आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कंकालों की झील के बारे में? जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर से सातिका कौर। जी हाँ, अक्सर आपने सुना होगा कि मैं आपके सामने अलग अलग कहानियां अलग अलग जगहों के बारे में आपको बताती रहती हूँ, लेकिन इसी के साथ आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एकदम हैरानी करने वाला टॉपिक, जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि इस झील का रहस्य ऐसा है कि कोई सुलझा नहीं पाया, कोई नहीं जानता आखिर इस झील में ऐसा क्या हुआ था जो यहाँ पर इतने कंकाल मिले। जी हाँ, आपने सही सुना, इस झील में मिले थे कई ज्यादा नर कंकाल। बल्कि कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा भयानक और डरावना हुआ था। अगर कोई उस समय उस चीज को देख लेता तो वो भी दंग रह जाता। तो देखिए ये वीडियो और जानिए कि आखिर क्या हुआ था इस झील में और क्या है झील का नाम। क्या लोग जाते हैं आज भी यहाँ पर? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सोचिए आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील घूमने के लिए गए हैं और अचानक आपको वहां पर कई सारे नर कंकाल दिख जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? हिमालय की रूपकुंड झील की कहानी कुछ ऐसी ही है। साल 1942 में यहाँ पर ब्रिटिश के फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नर कंकाल मिले थे। इस दौरान झील पूरी तरह मानवों के कंकाल और हड्डियों से भरी थी। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देख ऐसा आभास होता था कि शायद पहले यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ था। शुरुआत में इसे देख कई लोगों ने ये कयास लगाया कि हो ना हो ये सभी नर कंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते से घुसते वक्त मर गए होंगे। आपको बता दें, उस वक्त जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने फौरन इन नर कंकालों की जांच के लिए एक वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये नर कंकाल तो और भी ज्यादा पुराने हैं। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों का परीक्षण होता रहा। इन परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग सामने निकल आए। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्षों पहले यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हिमस्खलन के चलते हुई, तो दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी महामारी के कारण हुई। रूपकुंड झील में नर कंकाल क्यों हैं और कैसे हैं, इस पर वैज्ञानिकों का मत एक समान नहीं है। हालांकि 2004 के हुए अध्ययन ने रूपकुंड झील से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस अध्ययन के जरिए ये पता चला है कि कंकाल 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का है। डीएनए जांच के बाद कई नई चीजें सामने निकल कर आईं। ये भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से है। अंत में वैज्ञानिकों ने बताया कि काफी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीजों का सिर पे गिरने से हुई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय पर्वत पर रहने वाली महिलाओं के एक प्रसिद्ध लोकगीत में एक माता का वर्णन आता है। लोकगीत के मुताबिक ये देवी माता बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती थी, जो यहाँ आकर पहाड़ की सुंदरता में खलल डालते थे। इसी गुस्से में उन्होंने भारी भरकम ओलों की बारिश करवाई, जिसके कारण कई लोगों की जानें गई थी। गौरतलब बात है कि 2004 में हुए रिसर्च में यही बात सामने निकल कर आई थी कि अचानक हुई भयंकर ओलावृष्टि से
इन लोगों की जाने गई होंगी। वहीं आज भी इस रूपकुंड झील के कई रहस्य झील के भीतर ही दफन है। झील में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई सारी रहस्यमय घटना होती हैं। वहीं कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये किसी महामारी के शिकार लोग थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आर्मी वाले लोग थे जो बर्फ के तूफान में फंस गए। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का मानना था कि ये अस्थियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की है, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे। वहीं 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल दिखे थे। उस समय ये माना गया था कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल है। वहीं आपको बता दें, पता चला कि ये सब कंकाल एक समय के नहीं, अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, अलग अलग नस्लों के हैं। इनमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के कंकाल पाए गए। अधिकतर जो कंकाल मिले उन पर गई रिसर्च से पता चला जिन व्यक्तियों के कंकाल थे वो अधिकतर स्वस्थ ही रहे होंगे। वहीं ये भी जांचा गया कि इन कंकालों में आपस में कोई संबंध तो नहीं था, क्योंकि पहले साइंटिस्ट ने इनमें से एक समूह को एक परिवार माना था। रिसर्च में मिले डेटा से ये बात साफ हुई कि ये लोग परिवार का हिस्सा नहीं रहे होंगे, क्योंकि इनके डीएनए के कई बीच कोई भी समानता वाला कारक नहीं मिला। वहीं आपको बता दें, रूपकुंड के कंकालों को लेकर जो कहानियां चली हैं वो दंत कथाओं में शामिल हो चुकी है, लोक कथाओं में शामिल हो चुकी हैं। इन कंकालों पर की गई स्टडी चाहे जो कुछ भी बताती हो, रूपकुंड का कंकालों वाली झील नाम आने वाले काफी समय तक उसके साथ बना रहेगा। कहा जाता है रूपकुंड झील, जी हाँ, धार्मिक ग्रंथों के माने तो ये झील ऐसी है कि यहाँ पर एक देवी हुआ करती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी यहाँ पर घूमने के लिए आए और पहाड़ों की शोभा को खराब करे। इसलिए एक दिन गुस्से में आकर, अपने गुस्से भरे प्रकोप में उस देवी ने ओलों की बारिश कर दी। कि ओलों की बारिश इतनी भयानक थी कि बहुत ही बड़े बड़े ओले गिरे और वो ओले मानवों के ऊपर जाके गिर गए, जो वहां पर उस रूपकुंड झील को घूमने के लिए आए थे, जो उसको देखने के लिए आए थे, उनके ऊपर गिर गए। वही कहते हैं कि इसलिए उस झील के आसपास इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और इसी वजह से वो लोग वहीं धंस गए और आज उनके कंकाल निकल कर बाहर आए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना कुछ अलग ही है कि यहाँ पर कोई युद्ध हुआ था, लेकिन ये झील बहुत ही डरावनी है और लोग ज्यादा उत्तराखंड की रूपकुंड झील में नहीं पहुंच पाते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।